And now we will start the complementary angle. किसी ने हमसे पूछा भी था कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर और कैसे होता है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखो, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको सब डिस्कस करना है, क्योंकि यही तुम्हारा सिर्फ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. बाय यूजिंग two perpendicular lines, this is your first horizontal line and second is vertical line. We divide the whole plane into four equal parts of 90 90 90 degree and it is known as your first, second, third and fourth quadrant. Okay, so we have to consider only this. Means suppose this angle is equal to theta, so the remaining this angle is equal to 90 minus theta. ओके, तो ये जो ऐसे बनता है, अगर इसको मैंने बोला थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा. तो इस एंगल्स के बारे में अगर हमको बात करनी है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू जैसे हमने बोला पी बी सी. अगर मैंने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा, तो फॉर साइन थीटा इफ यू कंसीडर दिस एंगल, अगर ये हम इस एंगल की बात करते हैं, इसका तो वैल्यू 90 होता ही है. अगर इस एंगल की बात करते हैं थीटा, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा. तो इसकी बात करेंगे, दिस इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिस इज पी बी बाई पी सी. और जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस एंगल को मान के चलते हैं कि इसको बेस एंगल मान के चलते हैं, तो अगर हम उस समय साइन थीटा की बात करेंगे तो दिस इज बी सी बाई पी सी. अब यहाँ पे साइन इस थीटा को 90 माइनस इस एंगल को 90 माइनस थीटा लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी. अब इस रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बी सी बाई पी सी, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट से बात करें तो ये बी बी बाई पी सी, दिस इज साइन थीटा, पी बी बाई पी सी इज साइन थीटा, देन बी सी बाई पी सी इज इक्वल टू कॉस थीटा. चलो फिर एक बार कंसीडर करते हैं, फिर से एक बार समझते हैं. दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होने से रहा, हमने इसको मान लिया कि एंगल सी और इसको बोला मैंने एंगल ए. ठीक है, ए और सी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे. ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 90 माइनस सी और C इज इक्वल टू 90 माइनस ए. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके. ओके, अब इस ट्रायंगल में अगर हम इसको बेस मानते हैं तो साइन C इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी. दिस इज इक्वेशन 1. अब साइन ए इज इक्वल टू, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो फिर मुझे मिलेगा बी सी बाई ए सी. ठीक है, अब हम ये बोले कि बी सी बाई ए सी लिखा, अगर सी के रिस्पेक्ट से हम बोलेंगे, सी के रिस्पेक्ट से, तो बी सी बाई ए सी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस सी बोल सकते हैं. बी सी बाई ए सी को कॉस सी बोल सकते हैं. अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी सी बाई ए सी मीन्स वॉट, कॉस सी, और साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी. अब यहाँ ये ए है, तो हम इस ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी बी सी बाई ए सी एंड दैट इज इक्वल टू कॉस सी. तो हमें क्या मिला कि cos c इज इक्वल टू
साइन 90 माइनस सी। अब तो मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे 6, अगर सबको आप चेक करोगे तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta. Next, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. By using these 6 trigonometric formulas, we have to solve the next chapters. Look here. This is your question. Your question is given sine 18 degree by cos 72 degree. You can see that 18 plus 72, that is 90 degree. So you sub right here, either change this term into sine or this term into cos. So sine 18 degree, okay, it is given sine 18 degree. साइन 18 डिग्री को आप क्या कर सकते हो, साइन 18 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे रहेगा साइन 18 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, तो साइन 18 कैंसिल, विल गेट 1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है, इट इज गिवन tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री, tan 64, you can change tan 90 minus 64, that is equal to 64, and this is also cot 64, tan 90 minus theta, this is cot 64 and this is cot 64, you will get 1. Now थोड़ा सा इस पे और क्वेश्चंस लंबा भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। देखो ये 48 और 42 मिलके 90 होते हैं, तो हम इसको करते हैं tan 90 माइनस 42, 23 और 67 मिलके 90 होते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं tan 90 माइनस 67, और जो दोनों है उसको ऐसे ही रख दो, 42 tan 67 LHS। अगर आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों को नहीं करेंगे, अगर इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये करना है। tan 90 minus theta, that is cot 42 degree, and this is cot 67 degree into tan 42 degree into tan 67। तो अब इसको चेंज करेंगे 1 बाई tan 42 एंड 1 बाई tan 67 into tan 42 into tan 67, cancel, and this is equal to 1. In this way you can solve so many questions. There is one more good question here. Question, it is given tan 2a is equal to cot a minus 18 degree. So tan 2a, this is given tan 2a
you should write here 90 minus a minus 18 degree. If you compare both sides the angles, then 2a is equal to 90 minus a plus 18. There is 3a is equal to 108. Then a is equal to 108 by 3, 36 degree. Thank you.